नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जिस समय पर हम विवाह करते हैं, अब तो समय ही बदल गया। कुंडली मिलान के तो बहुत 25% मात्र केवल जो है वो रह गए हैं जो इच्छुक हैं। बाकी लोग तो ये समझते हैं कि इनसे कोई लाभ नहीं है। जिस लड़की को पसंद किया, जिस लड़के को पसंद किया, बस कर डालो विवाह। लेकिन आपकी कुंडली के अंदर क्या विधुर योग है या विधवा योग है, ये आप कैसे जानेंगे? आज दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन कल क्या होगा इसकी जानकारी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं दे सकता। मात्र केवल एक ज्योतिष ही उसका सहारा है। तो आपकी कुंडली में कहीं विधवा योग तो नहीं है, इस बात को पहले देख लीजिएगा। तो यदि सप्तमेश, देखिए 7वां स्थान जो है विवाह का होता है, और सप्तमेश से ही और सप्तम स्थान से ही वैवाहिक सुखों की जानकारी प्राप्त होती है। सप्तमेश और अष्टमेश ये दोनों पाप ग्रहों के साथ में छठे या 12वें स्थान के अंदर हो तो वो स्त्री जो है विधवा हो जाती है। अगर पुरुष की कुंडली में है तो वो विधुर हो जाता है। सप्तमाधिपति षष्ठे व्यये वा पाप पीड़ितो तदा वैधव्य वापनोति नारी नैवात्र संशयः। सप्तम स्थान का मालिक छठे, सप्तमाधिपति षष्ठे, व्यये 12वें स्थान के अंदर हो, वह पाप पीड़ित हो या पाप पीड़ित हो तो तदा वैधव्य मापनोति, तो निश्चित रूप से वैधव्य की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। यदि 2 या 3 पाप ग्रहों के साथ में मंगल सप्तम स्थान के अंदर या अष्टम स्थान के अंदर हो तो स्त्री जो है विवाह के बाद शीघ्र विधवा हो जाती है या पुरुष शीघ्र विधुर हो जाता है। सप्तमेश अष्टम स्थान में और अष्टमेश सप्तम स्थान के अंदर हो और पापक ग्रहों से दृष्ट या युत हो या साथ में बैठे हो तो ऐसी स्थिति में भी विधुर या विधवा योग बन जाता है। यदि लग्न सप्तम और अष्टम स्थान के अंदर मंगल, शनि और राहु हो तो ऐसे में विधुर या विधवा योग बन जाता है। पुरुष की कुंडली में है अगर ये योग तो वो विधुर हो जाएगा और स्त्री की कुंडली में है तो वो विधवा हो जाएगी। लग्न के अंदर सूर्य है, सप्तम में मंगल है, तो ऐसी स्थिति में अवश्य ही दाम्पत्य जीवन समाप्त हो जाता है। सप्तम स्थान में स्थित मंगल के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो स्त्री हो या पुरुष छोटी अवस्था के अंदर ही वैधव्य या विधुरता को प्राप्त हो जाते हैं। सप्तमेश त्रिक स्थानों में हो, 7वें स्थान का मालिक अगर त्रिक स्थानों में छठे, 8वें या 12वें स्थान के अंदर हो और अष्टमेश सप्तम में हो तो इनमें से किसी पर भी पापक ग्रह की दृष्टि वहां पर पड़ रही है तो वहां पर ये विधुर या विधवा योग की उत्पत्ति करते हैं। अब इसके अंदर निराकरण क्या है, उपाय क्या है? अगर ये योग स्त्री की कुंडली में है तो जो पापक ग्रह हैं जिनके द्वारा ये योग बन रहा है उन ग्रहों की शांति करवानी चाहिए। सप्तमेश को बल देने के लिए सप्तम स्थान का रत्न धारण करना चाहिए। स्त्री को जो है पुखराज पहनना चाहिए और पुरुष को हीरा रत्न धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार उनके इन योगों से वो बच सकते हैं और बच करके अपना दीर्घ काल तक अपने दाम्पत्य के सुख को वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको विशेष जानकारियों की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क कीजिए। कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाओं को जो है अर्पण करके और आप
हमारी सेवाओं से लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।